जैसा कि हम सब जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इसकी खास बात यह है कि जावा 100% या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बट ऐसा क्यों है, या फिर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जावा में जो इसको 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होने देते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी कोड के थ्रू ईजी वे में समझते हैं। देखो, कोई लैंग्वेज 100% या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तब नहीं होती जब उसमें हम कोई काम या तो बिना क्लास बनाए कर पाते हैं या फिर बिना ऑब्जेक्ट बनाए कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप लेते हैं, जैसे ए की वैल्यू लेते हैं 10 और बी की वैल्यू लेते हैं 12 और एक सी वेरिएबल बना लेते हैं, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। जैसे मैंने इंट लिया है और a प्लस बी कर लेते हैं और इसको प्रिंट करा लेते हैं सी की वैल्यू को, राइट। अब देखो इस प्रोग्राम को चलाते हैं, इसका आंसर आएगा 22। अब देखो फर्स्ट रीज़न क्यों बता रहा हूँ मैं कि जो आपकी जावा है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं होती, क्योंकि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को सपोर्ट करती है। अब इसके सपोर्ट करने से क्या हो रहा है, देखो क्या ये काम करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा? नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई काम करने के लिए मुझे या तो क्लास या फिर ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े तो मैं उस लैंग्वेज को क्या बोलूँगा कि ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो फर्स्ट रीज़न क्या हो गया कि हमारा जो जावा है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, इसीलिए नहीं है, इसीलिए जावा जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये तो फर्स्ट रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न भी सिंपल है। रैपर क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है जावा में, वो भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जो जावा होती है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया डी, उसकी वैल्यू भी 12 ले लेते हैं और एक रैपर क्लास बनाई इंटीजर के नाम से और इसका नाम i1 रख लेते हैं और लेट्स से न्यू, और इसके अंदर डी पास कर सकते हैं, है ना। और मैं अगर इस i को प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे i.to इंट ले लेते हैं इससे, व्हाट इज दिस i1.to स्ट्रिंग, तो इसका आंसर हमारा 12 एज ए स्ट्रिंग आएगा, है ना। अब क्या इसको बनाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा? आपको लग रहा है कि हाँ बनाना पड़ा, हमने न्यू यूज़ करके इंटीजर का ऑब्जेक्ट बनाया, बट ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये किस पे डिपेंडेंट है? डी पे, और डी अगेन क्या हो गया? प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अगेन ये किस पे डिपेंड हो गया? जो रैपर क्लास हैं जितनी भी, सबके लिए, जैसे इंट के लिए इंटीजर, फ्लोट के लिए फ्लोट, इनकी रैपर क्लासेस है। ये रैपर क्लासेस के ऑल्दो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बट स्टिल ये किस पे डिपेंड होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। और प्रिमिटिव डेटा टाइप हमने यहाँ पे देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से जो जावा होती है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं सेकंड रीज़न है रैपर क्लासेस इन जावा। ओके, थर्ड देखते हैं। तो थर्ड के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं ABC के नाम से, लेट से, और इसके अंदर एक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं, स्टैटिक इंट ए, इसकी वैल्यू 12 ले लेते हैं, 21 ले लेते हैं, इट्स फाइन। अब अगर मुझे इस क्लास का ये वेरिएबल एक्सेस करना है तो क्या मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए, मैं इसको डायरेक्टली इसके नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगेन क्या मुझे इस क्लास के इस वेरिएबल को, जो ए वेरिएबल है, उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा? नहीं। तो अगेन जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो भी किसी लैंग्वेज को क्या बनाते हैं? 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं बनाते। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक डेटा होने की वजह से हमारी जो जावा है वो क्या होती है, वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती। तो 3 रीज़न हो गए। 4 मेन रीज़न होते हैं। फोर्थ रीज़न देखिए, जब ये प्रोग्राम चल रहा है, मैंने तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, डायरेक्टली ये मेन मेथड चल जा रहा है। क्यों चल जा रहा है? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड ये वाला तो स्पेशली जेडीके चलाता है, बट स्टैटिक मेथड होने की वजह से ये मेमोरी में पहले ही लोड हो जाता है। तो फोर्थ रीज़न क्या होता है कि जावा 100% जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, वो क्या है? क्योंकि हमारे पास स्टैटिक मेन होता है। तो मेन स्टैटिक होने की वजह से वो मेमोरी में पहले लोड हो जाता है, और इसको चलाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं। देखो इसको, ये डायरेक्टली रन हो रहा है, और इसका मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है इसको डायरेक्टली रन करने के लिए? जेडीके जो होता है। तो ये 4 मेन रीज़न है। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है रैपर क्लासेस इन जावा, थर्ड इज स्टैटिक डेटा, एंड फोर्थ वन इज़ दी स्टैटिक मेन। तो ये 4 रीज़न ऐसे हैं जिसकी वजह से जावा जो होती है वो 100% या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती। आप ऐसे ही
काफ़ी सारे जावा के इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट हैं या फिर एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जावा से जो थोड़े एडिशनल होते हैं उनको ईजी वे में कवर किया है।